मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक इस ग्रंथ के आधार से 12 छंदों के संदर्भ में कल तक हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं और आज 13वें छंद की उत्थानिका में धन अनुपयोगी है और लाभकारी नहीं है, उसकी चर्चा ये यहाँ करने वाले हैं। कल तक हमारी ये बात हुई थी कि संसार विपत्तियों का घर है, इसलिए संसार त्याग देना ही उचित है। प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को संसार में रस नहीं लेना चाहिए। अब आगे ये बात करते हैं कि भगवान, देखो शिष्य पुनः पूछता है, यहाँ से बात कर रहे हैं हम लोग। क्या पूछता है कि भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी होते हैं, देखने में आते हैं। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले सुखी लोग भी देखने में आते हैं। मैंने कितना सरल भाषा में ये शिष्य कहना चाह रहा है। आप क्या सोच रहे हो, हर व्यक्ति दुखी होता है संसार में रहने वाला, विपत्तियां सबके ऊपर आती है। हमने बहुत से संपन्न लोग भी देखे हैं, जिन संपन्न लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति आते हुए नहीं देखते हम। माने वे सब संपन्न हैं, विपत्ति रहित हैं, वैभव है उनके पास में, धन है उनके पास में, इसलिए सुखी है। इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं, दुर्जियेन सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवान इव सर्पिषा। अर्जन रक्षण है कठिन फिर भी सत्वर नाश, नादि का सुख यथा नृत से ज्वर नाश। देखिए कितनी सुंदर बात कह दी, घृत से ज्वर ना नाश। घृत माने होता है घी, ज्वर माने है बुखार, बीमारी। घी से बीमारी का नाश नहीं हो सकता। अरे धनादि का सुख यथा, ये धन आदि का सुख उसी प्रकार है जैसे घी से बीमारी का नाश। अर्जन करना, रक्षण करना बहुत कठिन है और फिर भी सत्वर नाश। सत्वर माने शीघ्र, सत्वर माने अल्पकाल में, बहुत जल्दी से नाश हो जाने जैसा। अन्वय देखिए, जैसे कोई ज्वरग्रस्त बुखार से पीड़ित मनुष्य घी से अर्थात घी पीकर या शरीर को लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। आप क्या कहेंगे उस व्यक्ति के बारे में? मूर्ख है, बीमार है, बुखार है और घी पी करके अपने आप को निरोगी मान रहा है। इसी तरह है, कोई एक मनुष्य मुश्किल से कष्ट से पैदा किए कमाए, जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नश्वर नाशवान धनाधिक से अपने को सुखी मानता है। कौन? कोई एक मनुष्य बहुत मुश्किल से पैदा किए कमाए हुए, माने सब नहीं, सब तो है ही नहीं, सबको तो उसमें सुख लगता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को वो धन की प्राप्ति हो गई है, जिन लोगों ने उस धन को कमा लिया है, जिन्होंने उस धन को पैदा किया है, उनकी बात कर रहे हैं। अरे लोगों को तो सिर्फ भ्रम से ही धन में सुख दिखाई देता है, लेकिन जिनको
वो धन प्राप्त भी हो गया है। अथाह अपार परिश्रम करने के उपरांत जिनके जीवन में उस धन की प्राप्ति हो गई है, जो कि बड़े मुश्किल से हुई थी, बहुत कष्ट से जिसको पैदा किया था, अब उसकी भी अच्छी तरह से सुरक्षा करना अशक्य लगता है। वो शक्य नहीं है। शक्य मतलब समर्थ। कितने कितने प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं धन की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या धन की सुरक्षा करने में समर्थ हो पाते हैं? खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है, चोरी चला जाता है, कोई ले जाता है, कभी बीमारी में निकल जाता है, कभी इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी कोई जानकार ले जाते हैं, कोई मांगने के लिए आ जाते हैं। ये बहुत कठिन है काम। मैंने अपनी आजीविका और अपने धन के संदर्भ में कभी किसी व्यक्ति को बताना मत। ये गुप्त रखने योग्य बात है। नीतिकारों ने शास्त्र में इस प्रकार की चर्चाएं की है। शास्त्रों में नीतिकारों का ऐसा कहना है कि हमें इस प्रकार का गोपनीय बातों के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए। धन और आजीविका के संदर्भ में कभी किसी को ना बतलाएं कि क्यों साहब, क्या नुकसान है उससे, बता देंगे तो क्या हो गया। हम तो प्रदर्शन करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, यदि आपके पास में धन कम हुआ, आपकी इनकम कम हुई, तो लोग आपकी मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। लेकिन साहब मैं तो बहुत कमाता हूँ, फिर बताने में क्या ऐतराज है कि नहीं, यदि तुम बहुत कमाते हो तो लोग तुमसे मांगने आ जाएंगे। माने दोनों ही स्थितियों में, आप कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, आपके पास में धन कम है या ज्यादा है, बताने योग्य नहीं है। ठीक है ना? इसलिए बहुत सहज रहें हमेशा। वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम सपोदानापमानम च नवोप्यानि यत्नतः। ये 9 बातें बहुत यत्नतः सावधानी पूर्वक गुप्त रखने योग्य है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई यह धन अत्यंत नाशवान है, नश्वर है, चंचल है। किसी का नहीं हुआ, आज हमारी जेब में है, कल किसी और की जेब में चला जाता है। अरे भैया, इस नश्वर नाशवान देह को क्यों देखता है? इस नाशवान धन से अपने आप को वैभव संपन्न क्यों मानता है? तो चैतन्य रत्नों का नाथ है, ज्ञानादि गुणों का पिंड है, अपनी चैतन्य लक्ष्मी की ओर क्यों नहीं लक्ष्य करता? यदि तो अपने चैतन्य संपदा की ओर लक्ष्य करे तो अपार वैभव तेरे में मौजूद है। अपने उस संपदा से मुख मोड़कर इस जड़ संपदा में ममत्व एकत्व करना, ये बुद्धिमान लोगों का कार्य नहीं है। देखिए, धनादि से, नश्वर धनादि से अपने को सुखी मानता है कौन? कोई एक मनुष्य। देखिए, टीका में इसी बात को थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए कहते हैं, होता है वह कौन? मनुष्य लोग। कैसा मनुष्य? कि कोई एक विवेकहीन, किंतु सब नहीं, सब लोग थोड़ी ना रहते हैं। कोई विवेकहीन मनुष्य की बात चल रही है। जो मनुष्य विवेक शून्य है, वह मनुष्य अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। मैं सुखी हूँ ऐसा मानता है, ऐसा अर्थ है। दुनिया में सुखी मानने वाले लोग कितने मिलेंगे आपको? हमारे को तो दुनिया में जितने लोग मिलते हैं सब रोते ही मिलते हैं, सब दुखी होते रहते हैं। जिनसे मिलो वो अपने दुखों का, जिससे चर्चा करो वो कहता है कि हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। अपना अपना रोना रोते रहेंगे। कोई अपनी बहुओं से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई पोते पोतियों से परेशान है, कोई अपने मकान से परेशान है, कोई मकान मालिक से परेशान है, कोई अपनी गाड़ी से परेशान है, कोई सर्वेंट से परेशान है, काम करने वालों से परेशान है। मिलते नहीं है, छोड़ करके भाग जाते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, साफ सफाई बराबर नहीं करते हैं। बड़ा कितनी
कदम कदम पर परेशानी दिखाई देती है। बहुत कम लोग, माने यदि हम ये सर्वे करें कि कितने लोग सुखी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सुखी मानते हैं, तो उसका परसेंटेज बहुत कम आएगा। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं फिर भी हैं कुछ लोग ऐसे जो ये मानते हैं कि मैं सुखी हूँ। इसके द्वारा मान लिया उन्होंने, ऐसा क्यों मान लिया कि मैं सुखी हूँ? तो कहा धनादिक से, अर्थात द्रव्य स्त्री। देखो आदि शब्द के अंतर्गत क्या क्या लेना है, क्या क्या लेना है? धन आदि में द्रव्य स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा। जैसे जैसे इष्ट लगने वाली वस्तुएं हैं वे एकत्रित होती रहती हैं, इसको ऐसे लगता है मैं सुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। ये धनादिक से सुख मानने वाले, द्रव्य से सुख मानने वाले, टीवी से सुख मानने वाले, ओहो इतना अच्छा एलईडी और ये और वो, ऐसा अच्छा टीवी आया है, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, समझ लो आप होम थिएटर है और बहुत बड़ी साइज है और बहुत अच्छा सिस्टम उसके अंदर लगे हुए हैं, नेट सहित है उसके अंदर, इंटरनेट भी उसके अंदर है और सब ऐसी फैसिलिटी, बहुत बड़ा मजेदार है। उसको देख करके कितना खुश होता है ये। फिर कभी एसी लगता है, कभी और अच्छे अच्छे साधन और बहुत सुविधाएं जितनी ज्यादा बढ़कर के हो कि देखो आप ये बटन दबाओ, आप बटन दबाते ही आपके ही ये सारे काम हो जाएंगे। इतनी सुंदर और इतनी शानदार व्यवस्था है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लोगों को इन सुविधाओं को देख देख करके, इन बातों को देख देख करके, उन वस्तुओं को, पदार्थों को देख देख करके बहुत आनंद आता है, सुख मानते हैं उसमें। देखिए दुख से अर्जित, देखना कितना गजब बात कही आगे, बहुत मार्मिक बात कह दी है। दुख से अर्जित बहुत कष्ट पने के कारण से तथा दुर्ध्यान के आवेश से, कष्ट से, महाक्लेश से उपार्जित माने कमाए हुए तथा यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यम भावी नाश के कारण मुश्किल से रक्षित तथा नश्वर अर्थात रक्षा प्राप्त धन का भी विनाश संभावित होने से अशाश्वत ऐसे धनादिक के द्वारा सुख मानते हैं। इतनी मार्मिक पंक्तियों और इतने मार्मिक भाव भरे शब्दों के अंदर लिख दिया इन्होंने, कैसे कमाया था ये तो देखो। दुख से अर्जित, ऐसे थोड़ी ना प्राप्त हो गया था आपको, दुख से कमाया था, बहुत कष्ट से कमाया था, दुर्ध्यान के आवेश से कमाया था, महाक्लेश पा करके, कष्ट पा करके, दिन रात मेहनत करके गधे की तरह जुटे रहे, सुबह से लेकर रात तक लगे रहे। किस चीज के लिए? कि पैकेज, कितना पैकेज है कि पैक एज, उम्र जिसमें पैक हो जाए, समय की जिसमें सुध-बुध न रहे। पैसा तो मिला, धन तो मिला, वैभव और संपत्ति तो मिली, लेकिन उसे भोगने का टाइम नहीं मिला। सुबह भागते भागते उठने से लेकर के काम चालू होते हैं हमारे, और महा कष्ट पाकर के एक एक पाई पाई जोड़ करके इकट्ठा करता है। फिर क्या होता है इकट्ठा करने के बाद? बस इकट्ठा ही करता रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति वो जो छोड़ करके गए थे ना पिताजी, इतने से संतुष्ट नहीं होता। वो कहते इतने से क्या होता है, वो फिर उसको बढ़ाने में लग जाता है, तो और ज्यादा बढ़ा देता है, फिर उसको बढ़ा करके जमीन मकान ले लेता है, फिर उसको छोड़ करके चला जाता है। फिर आगे आने वाला व्यक्ति उससे और आगे बढ़ाने की बात करता है। कष्ट पा करके, परेशान होकर के, कम खर्च करके,
एक एक पाई पाई बचा करके, सब्जी वाले में बचाता है, ट्रेन के टिकट में बचाता है, फ्लाइट के टिकट में बचाता है, कंसेशन में लाने की सोचता है, डिस्काउंट का इंतजार करता रहता है। कितना कितना सोचते हैं हम, कितना कष्ट से क्लेश तकलीफ पा करके भी कि नहीं नहीं अभी नहीं, ये थोड़ा सा, ये समय में थोड़ा डिस्काउंट होने वाला है, इस समय में थोड़ा सा अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, इस समय सस्ते में मिल जाएगा। धन के बारे में हमारी कितनी बातें रहती है दिमाग में। आपके वहां तो पैक मॉल में इस तरह के मिलते हैं सब, यद्यपि यहाँ भी मॉल वाली संस्कृति यहाँ भी है, लेकिन फिर भी ऐसी हालत तो है यहाँ के बाजारों में कि भाव करता है, मोल करता है, बार्गेनिंग करता है, कम पैसे में खरीदने की भावना भाता है। कहीं और सस्ते में मिल जाए तो उसे छोड़ देता है, दूसरे दिन का इंतजार कर लेता है, कम पैसे में लेने के लिए 2 दिन और इंतजार करने को तैयार हो जाता है। क्या है ये सब स्थिति? कष्ट से उपार्जित किए हुए और यत्न से रक्षण करने पर भी, रक्षा कितने यत्न से करता है। जब ऐसे धन को कमाता है अत्यंत कष्ट पाकर, तो घर में लाकर के ऐसे डाइनिंग टेबल पे रख देता होगा, डाइनिंग टेबल पे ला करके रख दिया हमने, बस ऐसे ही। नहीं नहीं भैया, अंदर रखो, अलमेरा में रखो, और फिर अलमेरा में भी उसके अंदर तिजोरी में और अंदर लॉकर उसका, उसमें भी अंदर वाले खंड में कैसे संभाल करके रखता है। घर में नहीं रखना चाहता, बैंक में ले जाना चाहता है, लॉकर में रखना चाहता है, अकाउंट में डिपॉजिट करवाना चाहता है। कितना यत्न से उसकी रक्षा करने की सोचता है, खर्च न हो जाए, खत्म न हो जाए, इसलिए लग रहा है। हम सिर्फ दूसरी संपत्ति दिखा रहे हैं जो खत्म होगी ही नहीं, जिसके रक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, जो सदा से ही रक्षित है। एक ऐसी भी संपत्ति पास में, उस और क्यों नहीं देखते हो? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। बोलो बस, भूले बैठे। देखिए आप क्या कहते हैं आगे। यत्न से रक्षण करने पर भी अवश्यम भावी नाश के कारण मुश्किल से रक्षित, रक्षित नहीं है वो, मुश्किल से रक्षा हो जाए उसकी, तथा पर नाशवान है। इस धन की 3 ही गति कही है, दान, भोग और नाश। ये 3 ही गति कही है, दान, भोग और नाश। या तो आप दान दे दो या फिर आप भोग लो, अदरवाइज नष्ट हो जाएगा, पानी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, राख हो जाता है, बदल जाता है। ये जो है ना सोना, रत्न, ये रत्न पड़े पड़े कोयले हो जाते हैं। कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? कैसी बात कर रहे हैं आप? सोना बदल करके चांदी नहीं हो जाता है? कि हो जाता है। मिट्टी के कण रत्न नहीं हो जाती? कि हो जाते हैं। आप देखिए, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, ऐसी बात कही जाती है, उसमें आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा जैन दर्शन का सिद्धांत क्या कह रहा है। इतना स्थूल दृष्टि से बोलने और समझने से काम नहीं चलेगा, जितना स्थूल दृष्टि से आपने समझ लिया कि चांदी कभी सोना नहीं होगा और सोना कभी चांदी नहीं होगी। बहुत बारीकियां हैं इसमें। ये क्या बारीकियां हैं सब बता तो रहे हैं आपको। बारीक बात, पुद्गल कभी अपने पुद्गलत्व को नहीं छोड़ेगा, वह इतनी सी बात है। तो फिर हीरा जो है वो सोना बन सकता है क्या? बन सकता है कालांतर में, अभी नहीं। कि आप अब हमारे को एक हीरा ला करके देवें और कहें इसको गोल्ड बना दो, थोड़ा सा सोना ला करके देवें 2 तोला और कहें इसके हीरे बना दो, ये नहीं हो सकता। हम नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। किंतु जो पुद्गल परमाणु आज यहाँ पर समझ लीजिए आप गोल्ड रूप से हैं, वो थोड़ी देर बाद, कुछ काल बाद 1000, 2000, 5000, 25,000
लाख, 2 लाख, 5 लाख, लाखों करोड़ों वर्ष बाद उसके परमाणु वहां से निकलकर हो सकता है रत्न रूप हो जाए। ये परमाणुओं का मिलना बिछड़ना चलता रहता है। परमाणु एकत्रित किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं तो दूसरे रूप हो जाते हैं। अच्छा बतलाइए, हमारी ये देह राख रूप हो जाती है या नहीं, मिट्टी रूप हो जाती है या नहीं, तो वही स्कंद रूप हो जाती है। आप बतलाइए, आपने कभी रोड पर किसी जानवर का एक्सीडेंट देखा? डेड बॉडी देखी आपने किसी? हाँ जी। किसी कुत्ते की, किसी बिल्ली की, रोड पर मरे हुए, कोई सर्प मरा हुआ गाड़ी से कुचला हुआ हाईवे पर। जब हम रोड पर चलते हैं तो बीच सड़क के ऊपर कुत्ता मरा हुआ देखा हमने। काफी कुछ उसकी लाश जो है वो खून से लथपथ हो चुकी थी, वो बिल्कुल ऐसा बिखरा हुआ था वो जमीन पर। फिर कौन आया उसको उठाने के लिए? कोई नहीं। कि फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती गई। सुबह से लेकर शाम तक आधा रह गया, एक दिन बाद खत्म ही हो गया, गायब ही हो गया। परमाणु होकर के बिखर गए वो सब। कहाँ चले गए? कहाँ गया वो? उसका अंतिम संस्कार किसने किया होगा? उस डेड बॉडी का क्या हुआ होगा? उसका कुछ भी नहीं हुआ। स्कंद रूप होकर के जो शरीर था वो परमाणु होकर के गिर गया। अब वो परमाणु कहाँ चले गए? वही परमाणु नदियों में, नालों में, समुद्र में, सरोवर में, खेत खलिहानों में, पेड़ पौधों में वनस्पति रूप हो गए। वही तो परमाणु है। परमाणु तो एक्चुअल में क्या है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। गोल्ड द्रव्य नहीं है, सिल्वर द्रव्य नहीं है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। यह है अस्तित्व गुण। आपको देह का कभी, देह थोड़ी ना द्रव्य है, द्रव्य तो पुद्गल है। देह को जला देने पर भी जो पुद्गल के परमाणु जो हैं उसमें, उन पुद्गल के परमाणुओं का कभी अंत नहीं हो सकता, उन पुद्गल परमाणुओं का कभी अभाव नहीं हो सकता। हम तो यहाँ धन के नाश की बात कर रहे थे। भाई ये धन नश्वर है, रक्षा करने पर भी रक्षित नहीं होता, किंतु जो स्वयं रक्षित है, चैतन्य से बना हुआ वज्र का एक ऐसा किला जिसमें दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण क्रीड़ा करते हैं, निवास करते हैं, केली करते हैं, ऐसा एक अपूर्व तत्व आनंद का घनपिंड रसकंद चैतन्य भगवान आत्मा इस देह रूपी देवालय में विराजमान है। उसका कभी नाश नहीं होता, उस धन का कभी विनाश नहीं होता। ये दिखने वाला धन ये नश्वर है, नाशवान है, और वो नहीं दिखने वाला धन वो शाश्वत है। इस विषय में दृष्टांत लेते हैं। ज्वरेत्यादि, ज्वर इत्यादि, ज्वरेत्यादि। यहाँ एव शब्द यथा के अर्थ में है। जैसे कोई एक मूर्ख ज्वर पीड़ित मनुष्य, पहले लगा दिया इन्होंने मूर्ख, ज्वर पीड़ित है, बुखार हो रहा है बहुत तेज, गर्मी लग रही है, बदन तप रहा है, आग बरस रही है, 104 डिग्री बुखार हो रहा है, और क्या करता है वो मनुष्य? देखिए, अर्थात साम ज्वर पीड़ित मनुष्य बुद्धि के अतिशय बिगड़ने से पान अधिक में माने पीने इत्यादि में उपयोग के में लिए हुए घी द्वारा अपने को स्वस्थ मानता है। अर्थात अपनी जात को
रोग रहित मानता है। इसी प्रकार कठिनता से उपार्जित, कष्ट से रक्षित और क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट पाता ऐसे द्रव्यादि द्वारा दुख ही हो सकता है, ऐसा तू समझ। कहा है कि माने कुल मिलाकर के हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू जितनी कठिनाई से, जितना परेशान होकर के इसको एकत्रित करने में लगा है, इसको नहीं एकत्रित करने पर तू सुखी हो सकेगा। एकत्रित करने के भावों से तुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बल्कि तेरे को दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, परेशानी ही मिलेगी। इसलिए तेरी दुख, कष्ट और परेशानियों से बचना चाहता है तो इससे पीछे छोड़ दे, इसमें सुख बुद्धि छोड़ दे, सुख मानना छोड़ दे। हैं? बोलो क्या कह दिया इन्होंने यहाँ? ऐसे द्रव्यादि द्वारा दुखी हो सकता है, ऐसा तू समझ। कहा है कि धन के उपार्जन में दुख, उपार्जित धन की रक्षा करने में दुख, वह आवे तो भी दुख, जावे तो भी दुख। इसलिए दुख के भाजन रूप इस धन को धिक्कारो। जब कह दिया ना इन्होंने धन के बारे में, जिनको हम माने सुख जान, जिनको हम माने सुख हेतु जान, वे हैं हमारे कष्ट प्रदान। सिर्फ कष्ट देने वाले हैं वे तो हमारे, हमने तो उसको सुख का कारण मान लिया था। हमने तो ऐसा समझ लिया कि अरे अरे ये है तो हम बहुत सुखी है। धन के उपार्जन में दुख, प्राप्त करने में तकलीफ है या नहीं है। हमने बहुत पैसे वाले लोगों से, वैभव संपन्न लोगों से, जिनकी आजीविका इनकम बहुत है, उन लोगों से हमने ये कहते हुए सुना है पैसा कमाना आसान काम नहीं है बाबू। भाई साहब ये तो हम कमाते हैं, हम करते हैं, लेकिन तो भी कोई आसान काम है क्या कोई पैसा कमाना? हर कोई कमा सकता है क्या? कष्ट लगता है, परेशानी लगती है, इसको कमा नहीं पाता है, बहुत कष्ट से दुख पाकर के कमाता है। फिर रक्षा करने में दुख। सेकंड पॉइंट क्या है? रक्षा करने के अंदर भी दुखी होता है। क्या करूं, कैसे करूं? अरे लॉकर भी तो नहीं मिलते हैं, खाली बैंक में भी कहाँ रखें? घर में रखने में तकलीफ मानता है, वजन इतना होता है कि साथ में नहीं रख पाता है, साथ में नहीं रखना चाहता है। रक्षा करने में भी बहुत दुख है। वो आवे तो भी दुख, जब आवे तो भी दुख मतलब कि हाँ जब ज्यादा पैसा आने लगता है ना तो उसको दुख होने लगता है, कष्ट होने लगता है कि क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कहेगी, पुलिस क्या कहेंगे, चोर नहीं आ जाए, लुटेरे नहीं आ जाए, लूट नहीं ले, चला नहीं जावे। ये दुखी तो है और क्या है। आवे तो दुख, और आगे लिखा है जावे तो भी दुख। आप कह सकते हैं पंडित जी ये बात जच नहीं रही हमारे को। जावे तो दुख ये तो समझ में आती है, लेकिन आवे तो काहे का दुख है? धन के आने में भी दुख है क्या? कि हाँ धन के आने में दुख क्यों नहीं है? धन के आने में तत्संबंधी जो आकुलता व्याकुलता बनी हुई है, उसके रक्षा करने संबंधी आकुलता जो बनी हुई है, उसकी सुरक्षा को लेकर के कोई चुरा नहीं। देखो आपके घर में बहुत सारा यदि कैश पड़ा हो ना, तो ग्रीन बहुत सारे रखे हों, लाखों की संख्या में, आप घर से 3 दिन के लिए बाहर नहीं जा सकते जब तक उनकी व्यवस्था नहीं कर लें। आपके मन में, आपके चित्त में बराबर उसके विकल्प टेंशन चलते रहेंगे। आपके दिमाग में बराबर ऐसा चलता ही रहता है, अरे राम कुछ नहीं, और कहाँ रखूं, कैसे रखूं, उस लॉक लगाया कि नहीं, और कदाचित नीचे उतर करके आ जाए, दोबारा लॉक चेक करने के लिए चला जाता है, नहीं भैया पैसे रखें, नहीं ऐसे खुले में मत रखो। तो आवे तो दुख है या नहीं है? आने में भी बहुत दुख है, और जाता हुआ तो सबको ही दुख दिखता है।
हम आप में से ऐसे कौन होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको धन जावे तो दुख नहीं होवे? हो सकते हैं ज्ञानी धर्मात्मा कई, लेकिन फिर भी अत्यंत दुर्लभ है कि पैसा चला जाए और फिर भी दुखी ना हुए। बिरले ही होते हैं ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे पुरुष जो पैसा जाने पर भी दुखी नहीं होते। तो धन के उपार्जन में दुख, उपार्जित धन की रक्षा में, और आवे तो भी दुख, जावे तो भी दुख। इसलिए दुख के भाजन रूप इस धन को धिक्कारो। धिक्कार है इस धन को। भाई भाई में कलह करवा देता है, पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करवा देता है, पत्नी के द्वारा पति के द्वारा पत्नी की हत्या करा देता है, आपसे रंजिश और मनमुटाव जिसके कारण होता रहता है। धिक्कार है ऐसे धन को जिन्होंने कौरवों के कुल को खत्म कर दिया। धिक्कार है ऐसे धन को जिस धन के कारण, जिस वैभव के कारण हम हमारे भाई से झगड़ा करके बैठे हैं, उनसे बात नहीं करते। धिक्कार है ऐसे धन को। बोलो तो सही, अब आपको कैसा लगता है इस धन के बारे में? आप कैसा फील करते हैं? आपको लगता है कि इस पैसे से सुख होगा? ये पैसा हमारे को सुखी करने में समर्थ होगा? लगता है आपको ऐसा? नहीं भाई साहब, नहीं, इस पैसे में सुख नहीं है। इस पैसे से सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कितना सुखी हो सकते हैं आप? जगह जगह लिखा रहता है धन से क्या मिल सकता है और क्या नहीं। हमने दुकानों पर देखा है, बहुत सारी दुकान पर, शॉप पर लगा करके रखते हैं लोग, धन से क्या खरीदा जा सकता है क्या नहीं। पोस्टरों में देखा है धन से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींद नहीं, धन से पुस्तकें खरीदी जा सकती है लेकिन ज्ञान नहीं। बोलो, धन से दवाई खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, धन से खिलौने खरीदे जा सकते हैं लेकिन आनंद नहीं। धन से क्या नहीं खरीदा जा सकता? आप खरीद लीजिए सब कुछ, लेकिन माइनस पॉइंट साथ में, सुखी करने में समर्थ नहीं है। दुखी मिलेगा जहां पैसा वहां दुख। 99 का चक्कर सुना है ना आपने? उसको पूरे करने के चक्कर में ये पूरे हो जाए, बस ये पूरा हो जाए। कितना? मेरे पास तो ये 9,88,000 है, 10 हो जाए बस। ये भी इसका लोभ कम नहीं होता, ये पूरा करना चाहता है, ये और बढ़ाना चाहता है, उनको एकत्रित करना चाहता है। ये चलती रहती है इसके चित्त में, ये लालसा। ये दुख के भाजन रूप है भैया। भाजन मतलब जानते हो क्या होता है? भाजन कहते हैं बर्तन को। भाजन शब्द का अर्थ होता है बर्तन। तो जो दूध का बर्तन होता है उसमें दूध इकट्ठा किया जाता है, दूध रहता है। और पानी का भाजन, उसमें पानी रहता है, पानी का बर्तन है। और ड्राई फ्रूट्स का बर्तन यदि हो तो उसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हुए होंगे। अब ये किसका भाजन कह रहे हैं इसको? धन को, उपार्जित धन को किसका कह रहे हैं? कि दुख का भाजन। दुख का भाजन होने से, दुख का इकट्ठा करने वाला होने से धिक्कार है इसे। इस धन को धिक्कार हो। ठीक है ना? कितनी मार्मिक बात इन्होंने यहाँ कह दी है। कितने ऐसे बिरले पुरुष होते हैं ना ऐसे धन को धिक्कार कहने वाले। हम तो उसको छाती से लगाते हैं। कितना अपनापन हमारा धन के प्रति दिखाई देता है। और इन ज्ञानियों के कैसे विचार होते हैं? धिक्कार है। मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए जमीन जायदाद। क्यों? झगड़ा करवाती है, बैर कराती है। Any question?
Oh, I see. So they did tell you what fracture? No, there is no fracture. ठीक है, पूछना है? You're welcome. मुझे लगता है उनका फोन अनम्यूट है, मैं देखती हूँ यहाँ से। ओके, चलिए हम भावार्थ पढ़ते हैं इसका, विषय को अपन पूरा करते हैं, क्योंकि उसमें तो सार नहीं है, निस्सार तत्व की चर्चा चल रही है यहाँ, तो निरर्थक बात है। जैसे साम ज्वर से पीड़ित कोई एक मूर्ख जन, साम ज्वर, ज्वर का कोई एक प्रकार बतलाया इन्होंने, आयुर्वेद वाले जानते होंगे, और विशेष उससे पीड़ित कोई एक मूर्ख व्यक्ति घी के उपयोग द्वारा अपने को स्वस्थ मानता है, ऐसा समझता है, घी का उपयोग करता हुआ स्वस्थ समझ रहा है अपने को, निरोगी मानता है अपने को। इसी तरह कोई एक मनुष्य महाकष्ट से और दुख से उपार्जित, दुख इसलिए भी कि समय दे रहा है, दुख इसलिए भी कि मेहनत कर रहा है, दुख इसलिए कि दिन रात घिस रहा है, मजदूरी कर रहा है, किस लिए? दिन रात एक कर दिए इसने, इसलिए धन कमाने के लिए। शरीर और स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की इसने, किस लिए? धन के लिए। लोग तो लिखते हैं ग्राहक हमारा भगवान है, हम तो ग्राहक संतुष्टि के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सर्विस देते हैं। कैसी सर्विस है कि आधी रात को भी यदि कॉल आ जाए तो हम हेल्प करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, मतलब यही अपना जॉब ही इसी प्रकार का है। अरे वाह, दिन रात एक कर दिए तुमने, न दिन की सुध रही, न रात की सुध रही, न भोजन की परवाह रही, बस काम 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 काम, लगे रहे उस काम में। आप बताइए तो सही, क्या ये दुख से उपार्जित नहीं है? इसीलिए तो छूटता नहीं है, इसीलिए तो निकलता नहीं है, इसीलिए तो जाता है तो परेशानी होती है, इसीलिए तो कष्ट लगता है उसको। दुख से उपार्जित तथा रक्षित ऐसे क्षण भंगुर धनादि से अपने को सुखी मानता है कोई एक मूर्ख, ऐसा कह दिया उन्होंने। कोई एक मनुष्य, मूर्ख जन की भांति कोई एक मनुष्य, ये मूर्ख जन नहीं दिया है इन्होंने, फर्स्ट लाइन के अंदर मूर्ख जन शब्द देकर के स्पष्ट कर दिया कि बात तो मूर्खों की चल रही है। इनडायरेक्ट वे में ये अपने को मूर्ख कहना चाह रहे हैं, अपन भले ही इसके अंदर कितना भी आनंद मानते हो, कितना भी प्रसन्न होते हो, इनडायरेक्ट वे में यहाँ आचार्य देव कहना चाहते हैं कि अरे बेटा तू ही मूर्ख है, तेरी चर्चा चल रही है यहाँ, तेरी मूर्खता की बात कर रहे हैं, किसी और को मूर्ख मत समझ लेना। देखिए, जैसे साम ज्वर में घी का उपयोग करने से बुखार मिटने के बदले बढ़ता है, बुखार में घी, जानते होंगे क्या हालत होगी बुखार में घी ले लिया तो, खत्म है, मौत है मौत। इसी प्रकार धनाधिक की ममता से सुख के बदले दुख बढ़ता है। क्या? किससे? धन अधिक के प्रति ममता से, धन के प्रति ममत्व परिणाम रखने से आप समझ रहे, धन बढ़ रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे सुख के बदले दुख बढ़ रहा है, क्योंकि उसको उपार्जित करने में दुख है। कि नहीं कहाँ दुख है साहब, हो गया, अब जो कुछ भी करना था कर लिया, अब तो इकट्ठा हो गया ना, अब तो आ गया ना हमारे पास। तो इकट्ठा करने की बात सोच रहा है, उसके आगे क्या होगा, उसका रक्षण करने का क्या होगा? ला करके तो रख लिया, अब इसको संभालेगा कौन? देखो, बहुत कीमती कीमती गहने बनवा लिए, जेवर बन गए, डायमंड सेट बन करके आ गया, अब वो हाथ हो गया, पहन भी लिया, मजे भी आ रहे हैं उसमें, अब रक्षण करने में दुख नहीं लग रहा है। अरे कोई चुरा नहीं ले, अरे गाड़ी चला करके कहीं जा रहा होता है और 2 मोड़ तक तुम्हारे पीछे कोई गाड़ी आ रही होती है,
तुम्हारे साथ साथ में, फर्स्ट टर्न में तुम्हारे साथ थे और दोबारा टर्न लिया तब भी तुम्हारे पीछे वही गाड़ी चल रही थी, घबराने लगता है कि मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। धन साथ में हो तो ट्रेन में सफर नहीं कर सकता, बस में सफर करना तो बहुत दूर की बात है। घर से साथ में लेकर के बाहर निकलता है तो अपार कष्ट पाता है। रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड रखता है, चौकीदार रखता है, पता नहीं किस किस प्रकार से सुरक्षा करने का, रक्षा करने का प्रयास करता रहता है। सब में दुख है। देखिए, तो ये सुख के बदले दुख बढ़ता है, क्योंकि उसको उपार्जित करने में दुख, उसका रक्षण करने में दुख, और उसका नाश होने पर अर्थात वियोग होने पर तो महा दुख होता है। वियोग होने पर सुखी थोड़ी ना होगा। बड़े कष्ट से प्राप्त किया था, बहुत तकलीफ पाकर के हमने उसे प्राप्त किया था, इकट्ठा किया था, अब इतना आसान थोड़ी नहीं है उसका बने रहना, चला जाएगा। बड़े कष्ट से जिसे प्राप्त किया था, अब वो चीज ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। वियोग होने पर भी दुख होता है। इस प्रकार प्रत्येक दशा में धन दुख का ही निमित्त कारण है। क्या कहा? इस प्रकार प्रत्येक दशा में, हर हाल में धन दुख का ही निमित्त कारण है। अब कौन सी दशा रह गई? प्राप्ति के पहले, प्राप्ति और प्राप्ति के बाद, तीन ही सिचुएशन हो सकती है ना। तीन के अलावा चौथी कंडीशन तो बनती ही नहीं है। पहली कंडीशन धन नहीं था, दूसरी कंडीशन धन प्राप्त हो गया, तीसरी कंडीशन वो धन खर्च हो गया, वापस नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अब मतलब धन से रिलेटेड इसके अलावा कोई चौथी स्थिति हो तो बतलाओ मेरे को। तो जब तक प्राप्त नहीं हुआ था तो प्राप्त करने की आकुलता, मिल गया था तो टिकाए रखने की आकुलता, और जा रहा था दुख समुदाय है ये धन। मुझे समझ में नहीं आता, समझदार होकर भी जब ज्ञानी धर्मात्मा लोग भी इन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं, हमें ऐसा लगता है क्या हो गया है इनको, ऐसे समझ विहीन हो गए हैं जिनके पास में बिल्कुल ही समझ नहीं है। एक शब्द दिया इन्होंने यहाँ, इस प्रकार प्रत्येक दशा में रखा है तो भी दुख, तिजोरी में है तो भी दुख, बैंक में है तो भी दुख, हाथ में लेकर के इधर से उधर चलो तो भी दुख। प्रत्येक दशा में धन दुख का ही निमित्त कारण है, दुख का ही निमित्त बन रहा है। इसलिए लक्ष्मीवान लोग, वैभव संपन्न लोग धनादि से सुखी हैं, ऐसा मानना भ्रम मूलक है। जिनके पास में पैसा है वो धन से सुखी होंगे, जो व्यक्ति ऐसा मान रहा है वो भ्रम से ही ऐसा मान रहा है। ये सच्चाई नहीं है, फैक्ट कुछ और है, असलियत कुछ और है। असलियत तो ये है, दूर के ढोल सुहावने, ये असलियत है। असलियत तो सिर्फ ये है कि आप उसको देख देख करके राजी हो रहे हो, सच में वो अंदर में कितना आकुलित है, सच में वो अंतरंग से कितना पीड़ित है, ये बात आपको दिख ही नहीं रही है। इस बात को आप देख ही नहीं पा रहे हैं। पुनः शिष्य पूछता है, आश्चर्य है कि इस प्रकार की संपदा को लोग क्यों नहीं छोड़ते? बोलो, आश्चर्य तो लगता है हमारे को, ऐसा क्यों हो गया? जी साहब, आप इतनी बातें बतला रहे हो, आपकी बातें जब आप सुनाते हो तो सच्ची भी लगती है। आपकी बात सुन करके हमारे को लग रहा है यार बात तो सच्ची है यार, हकीकत तो है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही सच में समझ में आ रही है हमारे को ये बात। तो फिर ये नहीं समझ में आ रही हमारे को, यदि ऐसा है तो फिर लोग इनको छोड़ते क्यों नहीं? अर्थात दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में, इस लोक और परलोक में भी दुखदायक ऐसी धनादि संपत्ति को
लोग क्यों नहीं छोड़ते? कथम शब्द विस्मय गर्भित प्रश्न को सूचित करता है। क्यों नहीं छोड़ते बताओ। जब आपके हमारे तर्क से ये बात आसानी से समझ में आ रही है कि इसमें सुख नहीं है, तो लोगों की इनके प्रति सुख बुद्धि क्यों नहीं छूटती? ऐसा प्रश्न करने पर उसका उत्तर आचार्य देव ने जिन शब्दों में लिखा है उसकी चर्चा अपन आगामी स्वाध्याय में करेंगे। अभी तो इतना ही समझ लेना कि जब धन से दृष्टि हटेगी, जब देह से दृष्टि हटेगी, तो चैतन्य पर दृष्टि जाए बिना नहीं रहेगी। वही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। हम सभी आप सभी सुखी हो गए। इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। निर्माणी वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ। 9 बार मुकार